हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रैक। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, या ऐसा कहूँ कि आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर। अब वो नंबर भी हो सकता है या कोई फंक्शन भी हो सकता है, लाइक एक्स वाई जेड। कोई फंक्शन, कोई वेरिएबल का फंक्शन भी हो सकता है, एफ एक्स एफ वाई। तो अगर उसकी जो एडजस्टमेंट है या जो उसकी अरेंजमेंट है वो क्या होती है, मैट्रिक्स होती है। और उसको हम कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं जो कि आप शो हो रहे हैं, 1 2 0 एक्स वाई 3 -1 1/2 3, कुछ भी हो सकता है, जो नहीं कि यही हो 1 2 3 0। ये भी क्या एक अरेंजमेंट है जिसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर यूज हो रहे हैं, नेक्स्ट देखिए, द नंबर और फंक्शन, जो भी ये नंबर या फंक्शन जो हम यूज कर रहे हैं इसमें, आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ये सभी जो है इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे। ये हम कह सकते हैं कि ये एंट्रीज होंगी जो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। द एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल लाइन आर सेट टू रो, यानी जो एलिमेंट्स है इस हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू 1 2 0, इसको हम शो करते हैं, हम इसे बोलते हैं रो। एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और द एलिमेंट्स इन वर्टिकल लाइंस लाइक 1x नेगेटिव x 1x नेगेटिव x इज सेट टू कॉलम। हम इसे कॉलम कहेंगे, या इस अरेंजमेंट को हम कॉलम कहेंगे इस मैट्रिक्स का। तो रो जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है और कॉलम जो कि वर्टिकल लाइन है। ठीक है। अब सबसे पहले जो डेफिनेशन इसकी आती है वो हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है और ऑर्डर होता क्या एक्चुअली। अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। बहुत सिंपल, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें m नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, उसे हम बोलेंगे कि वो एक मैट्रिक्स होगी किस ऑर्डर की, m by n ऑर्डर की। अब जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 3, 1 2 एंड 3। नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, 1 2 एंड 3। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 3/3। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज नोन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर। फिर हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। कुछ मैट्रिक्स जिनके टाइप्स हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले टाइप, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। अगर किसी भी मैट्रिक्स की या किसी भी मैट्रिक्स में एक ही रो एग्जिस्ट कर रही है तब हम उसे कहेंगे रो मैट्रिक्स। और एग्जांपल आपके सामने है 2 1 4। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, 1 2, ओनली 1 2 3, कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। तो एक ही रो जो रिप्रेजेंट करे वो रो मैट्रिक्स होगी। सिमिलरली सेकंड टाइप, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। और आपके सामने एक वन कॉलम शो हो रहा है 208 से, तो ये होगी कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड टाइप, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर्स ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसका यूज है बार बार। क्या, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। सपोज अगर मैं एक मैट्रिक्स की बात करूं जो 2/2 है, 2/2 का मतलब क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ रो भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 होगी। लाइक हम करते हैं 1 2 0 4। तो ये क्या है, 2/2 की मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, नंबर ऑफ रो भी 2, नंबर ऑफ कॉलम भी 2। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अगर हम 3/3 की मैट्रिक्स लें, यानी जिसमें 3 रो 3 कॉलम हो, तब वो क्या होगी, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और इसमें देखो, जिसको हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है एम, और जिसको बाद में रिप्रेजेंट करते हैं होता है एन। तो सिंपल सा मतलब है, फर्स्ट नंबर रो से रिप्रेजेंट होता है और सेकंड नंबर कॉलम से रिप्रेजेंट होता है। अगर फर्स्ट 2 है तो हम इस फर्स्ट 2 को कहेंगे कि ये 2 रो, और सेकंड 2 है तो इसको बोलेंगे 2 कॉलम। क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर मैं कहता हूं कि कोई मैट्रिक्स है 3/2 की, तो उसमें 3 क्या चीज़ है, 3 रोज हैं, और 2 क्या है, 2 कॉलम है। फर्स्ट नंबर बी ऑलवेज डिनोटेड एज रोज एंड सेकंड नंबर डिनोटेड टू कॉलम। क्लियर।
तो 3 रोज 2 कॉलम। अब जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो ये दोनों मिसमैच नहीं होंगे, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, 3/3, 2/2, 1/1, 4/4। तब इस कंडीशन में क्या होगा, m किसके इक्वल हो जाएगा, n के, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में m की वैल्यू n के इक्वल होगी। तभी तो अगर m 3 है तो n भी 3 होगा, m 2 है तो n भी 2 होगा, तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो इसमें यही है, देखो इसमें जो डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट मीन्स m/n मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। जो m/n मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी कब, जब m इज इक्वल टू n होगा। सिंपल सी बात है, जब m और n इक्वल होंगे जब तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। 3/3 इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू 2 या 2/2 क्या होगा, m इक्वल टू n। क्लियर। नेक्स्ट डेफिनेशन फोर्थ, a square matrix B equals to Bij n by m n by n is said to be a diagonal matrix। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले इस वर्ड पर हमें ध्यान देना है, स्क्वायर। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स तभी होगी जब मैट्रिक्स स्क्वायर हो। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही डिफाइंड होगी, और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी, एक हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली Bij, जो कि n बाई एन, देखो n और n दोनों को n से शो किया है यहाँ पे, क्योंकि n और n इक्वल है, 3/3, 2/2, तभी तो स्क्वायर है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी इक्वल टू Bij हमने मान लिया, इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स। वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, क्यों, कब होगी, इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, जो ये एलिमेंट्स होंगे इस तरह से, वो डायगोनल कहते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे कि नीचे एग्जांपल में भी शो हो रहा है आपको, ये जो एलिमेंट्स हैं ये डायगोनल है, इससे ऊपर और इससे नीचे, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, सब जीरो होंगे। तब हम उसे कहेंगे कि क्या, वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। क्लियर है। नेक्स्ट डेफिनेशन, ये डेफिनेशन, A diagonal matrix is said to be scalar matrix if its diagonal element are equal। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, यानी कि डायगोनल एलिमेंट होंगे, इसके अलावा सब जीरो होंगे, और वो भी क्या होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, ये स्केलर मैट्रिक्स, उसे हम स्केलर मैट्रिक्स होगी। वो क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स होगी इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, अगर उसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, लाइक एग्जाम्पल 2, 2, 2। क्लियर। नेक्स्ट डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल्स आर 1। अब वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स क्या हो, 1 हो, सभी डायगोनल 1 हो, एंड रेस्ट आर ऑल 0। उसके अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, 0 हो, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। आइडेंटिटी को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 यानी यूनिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं हम इसको, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कहेंगे। तो डायगोनल 1, रेस्ट ऑफ वैल्यूज इज 0, कुछ इस एग्जांपल की तरह। क्लियर। फिर जीरो मैट्रिक्स किसे कहेंगे, वो मैट्रिक्स जिसमें सभी वैल्यूज 0। जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो भी वैल्यूज हो 0, 0, सभी वैल्यू 0, ये 2/2 है, 3/3, तो ये सभी मैट्रिक्स क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी। और इसको किससे शो करते हैं, ओ से, ओ इक्वल्स टू। ठीक है। नेक्स्ट, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स ए और बी दोनों को हम इक्वल कहेंगे, कब, जब दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, यानी अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है तो दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/2 ही होना चाहिए। अगर पहली वाली मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स जो है वो 2/2 ऑर्डर की है, तो बी मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर की ही जरूरी है, सेम या इक्वल मैट्रिक्स को शो करने के लिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए की मैट्रिक्स जो है उसमें जो एलिमेंट जहां गिवन है सेम वही एलिमेंट बी मैट्रिक्स में भी इक्वल में गिवन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल नहीं है तो एग्जाम्पल मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे, डेफिनेशन आपने देख ली है। अगर ए मैट्रिक्स में ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4, तो ये ए मैट्रिक्स हमने मान ली, तो ये इक्वल होगी बी मैट्रिक्स से कब, जब बी मैट्रिक्स भी क्या होगी, सेम यही होगी। अगर बी मैट्रिक्स भी अगर यही हुई, बी इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, तब देखो
दोनों का ऑर्डर भी सेम हो जाएगा 2 × 2 और सभी वैल्यूज़ ए मैट्रिक्स में भी 1 2 3 4 है और बी मैट्रिक्स भी मैं यही मान लेता हूँ 1 2 3 4, तो सभी कोरस्पॉन्डेंस एलिमेंट भी क्या होंगे, एक दूसरे के सेम होंगे, तब वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस कैन बी एडिड इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स के बीच एडिशन तभी हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। अगर फर्स्ट का ऑर्डर 2/2 है तो सेकंड का ऑर्डर भी 2/2 होगा, तब ये दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। ऐड क्या करेंगे, मान लो 1 2 0 4 है और यहाँ 3 1 2 2 है, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी एडिशन की वो क्या होगी, ये 1 + 3 ये कितना हो गया 4, पहली वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर 2 + 1 3, इस तरह से 0 + 2 तो 2 और 4 + 2 तो 6, तो ये जो मैट्रिक्स आएगी ये एडिशन मैट्रिक्स होगी इन दोनों मैट्रिक्स की, इसे एक नई मैट्रिक्स दे देंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। देखो जरा डेफिनेशन क्या है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी is defined if the number of column of matrix A is equal to the number of rows of matrix B। क्या समझ में आया कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ क्या चीज कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम जो है सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। नहीं समझ में आया, देखो एग्जांपल, मैंने यहाँ दो मैट्रिक्स लिए, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, यानी यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है। सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स है बी, इसकी ऑर्डर है 3/2 और इसका ऑर्डर है 3/3। तो क्या कह रहे हैं कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होगी तो कंडीशन क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो यानी ये जो रो है सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही फर्स्ट नंबर रो को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यानी ए बी का मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा। देखो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम कितना है 3 और सेकंड मैट्रिक्स का रो कितनी है 3, दोनों इक्वल है, तब इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो इनका प्रोडक्ट आएगा यानी जो सी आएगी, जो नई एक मैट्रिक्स आएगी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर जो रह गया यानी 3/2 जो रह गया, यानी ये 3 से तो ये 3 कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग ऑर्डर क्या रह गया, फर्स्ट में 3 सेकंड में 2, तो जो हमें नई मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर होगा 3/2। फिर से देखो डेफिनेशन, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए is equal to the number of rows of matrix B. Let A equals to Aij be an m/n मैट्रिक्स, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स इसने एज्यूम कर ली उसका ऑर्डर है m/n और सेकंड मैट्रिक्स भी जिसका ऑर्डर है n/p, तब यानी देन द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स A एंड B इज द मैट्रिक्स C, जो नया मैट्रिक्स आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा m/p। वही चीज़ कि इस नंबर ऑफ कॉलम से इसका नंबर ऑफ रो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो रिमेनिंग रह गया m और p ये इसकी नई मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाएगा। अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है, a और b हमने दो मैट्रिक्स ले ली, इसका मल्टीप्लाई करते, देखो मल्टीप्लिकेशन आता है स्टूडेंट्स कैसे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो a11 की वैल्यू आएगी, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होगा तो a12 की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते देखो, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से होगा 1 का 5 से तो कितना आ गया 5, प्लस 2 का इस 1 से तो कितना आ गया 2, फिर प्लस 3 × 0 तो 0। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, एक एलिमेंट का एक ही एलिमेंट से होगा। ठीक है, फिर इसी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से भी करना है, अगेन इसी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से भी जब करेंगे हम तो देखो 1 का
4 से होगा तो 1 इंटू 4 4, 2 का -7 से तो माइनस का 14, फिर 3 का 3 से दैट इज 9। तो ये दोनों वैल्यू आ गई। अगर एक कॉलम और होता तो इस फर्स्ट रो का उस एक कॉलम के साथ और मल्टीप्लाई हम कर देते, लेकिन यहाँ कॉलम 2 ही हैं तो दोनों से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। सिमिलरली अब आते हैं सेकंड रो के बाद पास। इस सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से जब हम करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, फिर इस सेकंड रो का सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। चेक कर लेते हैं कैसे। देखो जब इस 1 का मल्टीप्लाई होगा 5 से तो आ गया 5, फिर 0 का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 से तो कितना आ गया 0, फिर 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा 0 से तो 0। सिमिलरली जब इस सेकंड रो का इस सेकंड कॉलम से होगा, देखो 1 का जब हम करेंगे 4 से तो कितना आ गया 4, 0 का करेंगे हम -7 से तो 0 मल्टीप्लिकेशन में, जब 5 का करेंगे इस 3 से तो कितना आ गया 15। क्लियर। अब सिमिलरली लास्ट रो का फिर से फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से, तो लास्ट रो में सबसे पहले 1 का करेंगे 5 से तो 5, 2 का करेंगे 1 से तो 2, और -1 का करेंगे 0 से तो 0। वैसे ही फिर से इससे सेकंड कॉलम से करें, 1 का करेंगे 4 से तो 4, सॉरी ये 4, 2 का करेंगे -7 से तो माइनस का 14, और -1 करेंगे 3 से तो माइनस का 3। अब क्या करना है, जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन उसको सोल्व कर लो। तो सोल्व कर लिया हमने, क्या आया 7 -1 5 19 7 -13। ये जो सी मैट्रिक्स आई है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2, और होगा भी नेचुरली। क्यों? क्योंकि उन्होंने किस किस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था, 3/3 को 3/2 से, तो 3/3 को, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग रहेगा 3/2, और यही हमें नई मैट्रिक्स मिली है 3/2। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज के वीडियो में यही डेफिनेशंस, कुछ और डेफिनेशन के साथ फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में। बने रहिए और देखते रहिए मैट्रिक्स के चैप्टर्स, जो भी कंप्लीट मैट्रिक्स इसमें मैं सोल्व करवाऊंगा। थैंक यू।